आज हम बात करेंगे कंपोजिट मैथ क्लास 8 की यूनिट 2 पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट है ये। ठीक है, इसमें हम जानेंगे पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, पॉलिनोमियल्स से पहले हम कौन कौन से टर्म को हमें ड्राइव करना होगा, ठीक है, उनके बारे में हम आज सीखेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल्स सीखने से पहले सबसे पहली चीजें हैं कि पॉलिनोमियल्स बनेंगे किससे। ठीक है, वो उसमें कौन कौन से टर्म आते हैं। कुछ टर्म है, पहला जो टर्म होता है वो क्या होता है, वेरिएबल होता है। ठीक है, कौन सा टर्म होता है, वेरिएबल क्या होते हैं। सेकेंड टर्म में क्या होता है, कांस्टेंट क्या होते हैं। ठीक है, कांस्टेंट क्या होते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं कि ऐसे नंबर, मतलब कि ऐसा जो टर्म हो, ऐसी कोई क्वांटिटी हो जिसकी वैल्यू क्या हो, वो प्रॉब्लम के हिसाब से क्या हो, चेंज होती रहे, उसे क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। ठीक है, इसको लिटरली कहते क्या है, जैसे कि x लिखते हैं। ठीक, इसका रिप्रेजेंटेशन x होता है, y होता है, z होता है। ये सभी अगर किसी एक्सप्रेशन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर ये सब चीजें आती है तो ये क्या कहलाती हैं, वेरिएबल्स होती हैं। और कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी हर प्रॉब्लम में उनका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी अगर क्वेश्चन दिया रहे उसमें क्या हो कि सब में उसकी वैल्यू क्या रहे, सेम ही रहे। जैसे कि मान लो कोई नंबर है 2, तो 2 किसी भी क्वेश्चन में रहेगा तो इसको 2 ही पढ़ेंगे, मतलब इसकी जो वैल्यू रहेगी वो 2 रहेगी। और वेरिएबल में क्या होता है कि x की वैल्यू किसी क्वेश्चन में 2 आती है, किसी में 3 आती है, किसी में -7 आती है, किसी में फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाती है। तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है, वेरी करती रहती है, इसलिए इसका नाम वेरिएबल है। ठीक, और कांस्टेंट मतलब कि जो हमेशा सेम रहे, ठीक, रिमेन सेम, तो वो क्या रहेगा, कांस्टेंट होता है। जैसे कि a हो गया, ठीक है, 2 हो गया, b हो गया, a हो गया, 7 हो गया, √3 हो गया, ये सब जो नंबर होते हैं वे क्या होते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, और जो वेरिएबल जो होते हैं x, y, z, p, q, ये सब जो रहेंगे कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, और इनके बाद और कौन से टर्म आते हैं, एक टर्म आएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते क्या है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट का जो कॉम्बिनेशन होता है कनेक्टेड बाय, ठीक है, कनेक्टेड बाय मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। इनसे अगर वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, उस एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, ये हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, अगर हम इसमें x लगा दिए तो ये क्या हो गया, इसको हम जनरली पढ़ते क्या है, 5 into x, तो ये किससे वो हो गया है 5 into x, तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन इसमें लगा हुआ है। तो ये जो एक टर्म जो आया है वो क्या चीजें हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, इससे कई भी चीजें हो सकती है, जैसे 5x प्लस 9y, देखो ये क्या चीजें हैं, कांस्टेंट, ये क्या चीज है, वेरिएबल, और ये क्या है, कांस्टेंट, और ये है वेरिएबल। तो एक टर्म ये हो गया और दूसरा टर्म ये है, और किससे कनेक्ट हुए हैं, एक साइन से कनेक्ट हुए हैं। ठीक है, एक साइन से या अलजेब्रिक या मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्या हुए हैं, ये कनेक्ट हुए हैं। ठीक है, इसलिए ये जो 5x प्लस 9 है, 5x प्लस 9y का जो कॉम्बिनेशन है, जो कनेक्ट हुए हैं एक दूसरे से, वो प्लस साइन या माइनस साइन से कनेक्ट हो, या मल्टीप्लाई या डिवाइड साइन से क्या हो, कनेक्ट होते हैं। ठीक, कनेक्ट अगर होते हैं एक दूसरे से तो वो जो एक्सप्रेशन होता है उसे क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। इसके बाद क्या है, कुछ टर्म आते हैं। ठीक है, क्या आते हैं बच्चों, कुछ टर्म आते हैं। कौन कौन से टर्म, जैसे कि टर्म क्या होता है, किसी चीज का टर्म, जैसे कि इसमें भी बताया नहीं आपको कि एक टर्म ये, दूसरा टर्म ये, टर्म कौन डिसाइड करता है, सिर्फ प्लस या माइनस साइन, सिर्फ प्लस साइन या माइनस साइन ही टर्म को बताते हैं कि इसमें, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म हैं। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म हैं, जैसे कि मान लो अगर 5x प्लस 3y है, ठीक है, तो इसमें कितने टर्म है, एक टर्म तो ये हुआ, दूसरा टर्म ये हुआ, तो कितने टर्म के टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 2 टर्म। टर्म कौन डिसाइड करता है, प्लस साइन या माइनस साइन। ठीक है, ना मल्टीप्लाई नहीं और डिवाइड भी नहीं, ये दोनों से मतलब नहीं। ठीक है, मतलब इससे देखो, इसमें मल्टीप्लाई भी आया है, ये 5 into x, मतलब इनके पीछे मल्टीप्लाई है, मगर इससे कोई मतलब नहीं। टर्म कौन सेपरेट करता है, प्लस या माइनस जो साइन होते हैं वो टर्म को क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं।
एक टर्म में तो हमारा 5x हो गया, दूसरा टर्म में कितना हो गया 3y हो गया, दो टर्म हो गए। दूसरी चीज क्या है, अगर हम इस तरीके ले लें 9x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 7, ठीक है, ये जो नंबर इसमें टर्म कितने हैं, दो, यहां माइनस लगा लेते हैं। यहाँ पे क्या चीजें हैं, देखिए एक टर्म तो हमारा ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया और तीसरा टर्म ये हो गया, ठीक है। तो इसमें टर्म कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म कितने बच्चों, 3 टर्म है। कितने टर्म है, 3 टर्म। ये टर्म की चीजें हो गई, ठीक है। अब टर्म की भी कई टाइप होते हैं, ये जो टर्म होता है उसमें भी कई टाइप होते हैं। तो कितने टाइप होते हैं, टाइप ऑफ टर्म। टर्म के कितने टाइप होते हैं, टाइप जो होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं। एक होता है लाइक टर्म, सुनियो, लाइक टर्म। दूसरा क्या होता है, अनलाइक टर्म, अनलाइक टर्म। दो टर्म हो गए, एक कौन सा टर्म होता है, लाइक टर्म होता है, ठीक है। एक जो होता है अनलाइक टर्म होता है। लाइक टर्म में क्या होता है, जिनमें वेरिएबल्स, मतलब कि अगर दो टर्म हैं, अगर उनके वेरिएबल्स सेम है, ठीक है, कांस्टेंट से मतलब नहीं, अगर वेरिएबल सेम है, मतलब कि बोलने पे हमें वैसा लगता है जैसे कि कोई नंबर्स है, यहाँ पे ले 9x स्क्वायर वाई एंड माइनस 6x स्क्वायर वाई। तो इनमें देखो जो वेरिएबल्स आए हुए हैं, ये वेरिएबल है और दूसरा इसमें इस टर्म में दूसरा वेरिएबल ये, ठीक है। तो ये दोनों वेरिएबल कैसे सेम है, तो ये लाइक टर्म होते हैं, ठीक है। लाइक टर्म क्या होते हैं, जिनमें वेरिएबल जो होते हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर सेम रहेंगे तो वो कैसा टर्म होगा बच्चों, लाइक टर्म होगा, ठीक है। अभी फिर उसके बाद क्या है कि अनलाइक टर्म क्या होते हैं, जिसमें वेरिएबल सेम नहीं होते हैं। अगर दो टर्म है, अगर उनमें वेरिएबल सेम नहीं है तो वो कैसे टर्म होंगे, अनलाइक टर्म होंगे, ठीक है। जैसे कि 7x to y प्लस हो गया, या कॉमा लगा दे, प्लस 7x। तो इसमें देखिए बच्चों, इसमें जो वेरिएबल है वो कितना है, एक्स वाई है, और यहाँ पे वेरिएबल जो है वो कितना है, एक्स है। तो दोनों में वेरिएबल दोनों में अलग अलग है, डिफरेंट है। अगर क्या हो तो टर्म का जो लिटरल वर्ड होगा, ठीक है, जो हम बोलेंगे इसी लास्ट में, इसमें 9x स्क्वायर वाई, तो बाद में क्या x स्क्वायर वाई आ रहा है, 6 माइनस 6x स्क्वायर वाई, x स्क्वायर वाई आ रहा है। कि बोलने पे जो टर्म आते हैं लास्ट में, उसे अगर वो सेम रहता है तो क्या होगा, वो लाइक टर्म होगा। अगर वो सेम नहीं रहता, मतलब कि जो वेरिएबल्स अगर सेम नहीं रहेंगे तो वो क्या होंगे, अनलाइक टर्म होंगे, ठीक है। और जो ये इतनी चीज लिखी, वेरिएबल्स है, कांस्टेंट है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, टर्म क्या है, ठीक है, टाइप्स ऑफ टर्म में लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म है, इन सभी की डिफिनेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। एक चीज और इसमें है, टर्म तो आ गया, ठीक है, लाइक टर्म हम जान गए, अनलाइक टर्म जान गए। तो एक चीज और है इसमें, कोफिशिएंट, ठीक है। क्या बच्चों, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब क्या होता है कि अगर जो चीजें, मतलब कि कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू, अगर टर्म में अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू हो तो उसको न्यूमेरिक कोफिशिएंट कहते हैं। अगर जो टर्म में कोई चीज है क्या हो, लिटरल, मतलब किसी टर्म में जो लिटरल पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, लिटरल कोफिशिएंट कहा जाता है। और किसी में क्या होता है कि जो न्यूमेरिक पार्ट होता है, देखो कोई भी टर्म जो रहेगा वो दो पार्ट से मिलकर बना होगा। इसे हम ले रहे हैं 6x स्क्वायर, ठीक है। ये एक टर्म ले रहे हैं कि इसके कितने पार्ट है, दो पार्ट है। एक कौन सा पार्ट है, न्यूमेरिक पार्ट है। कौन सा पार्ट है, न्यूमेरिक पार्ट। और दूसरा कैसा पार्ट है, लिटरल पार्ट। दो पार्ट है, ठीक है। न्यूमेरिक पार्ट का जो कोफिशिएंट होता है, ठीक है, न्यूमेरिक पार्ट को कहा जाता है न्यूमेरिक कोफिशिएंट, न्यूमेरिक कोफिशिएंट। और जो लिटरल पार्ट होता है वो क्या होता है, लिटरल कोफिशिएंट होता है, ठीक है। कोफिशिएंट, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो टर्म हमने अभी तक ड्राइव किए हैं, ठीक है, उसको हमने क्या किया, एक्सप्लेन किया है, उसकी डिफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। उनकी डिफिनेशन देखते हैं। पहली क्या चीज है, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होता है, अ टर्म और क्वांटिटी
विच कैन टेक एनी रियल वैल्यू इन अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम्स, मतलब कोई भी पार्टिकुलर प्रॉब्लम्स रहेंगे उसके लिए क्या होगा कि वो कोई भी नंबर ले सकता है, मतलब कि हर क्वेश्चन के लिए एक्स की वैल्यू जो होती है, जो वेरिएबल्स होते हैं वो वेरी करती रहती है। एक्स की हो एग्जाम्पल में एक्स हो, वाई हो, जेड हो, हर क्वेश्चन में सेम भी हो सकती है और क्या हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। ठीक है, ये होते हैं वेरिएबल, मतलब कि जिनकी क्या होती है वैल्यू वेरी करती रहती है। ठीक, नेक्स्ट है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब होता है नियत, मतलब कि जो क्या हो हमेशा क्या हो सेम है। जैसे कि 5 है, 5 हम बोलेंगे, या किसी भी क्वेश्चन में अगर 5 लिखा गया है या 5 का आंसर आ रहा है, 5 को 5 ही पढ़ेंगे। जैसे कि इसका डिफिनेशन देख लीजिए, अ टर्म और क्वांटिटी हुज रिमेन सेम थ्रू आउट द पार्टिकुलर प्रॉब्लम्स, मतलब किसी भी कोई भी प्रॉब्लम्स रहेगी, कोई भी क्वेश्चन रहेगा, उसके लिए वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, वो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे कि ए की वैल्यू होती है, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू 3, 2 है, √3 है, 7 है, इन सभी की वैल्यू क्या होती है, हमेशा सेम रहती है। बट एक्स की जो वैल्यू होती है, किसी क्वेश्चन में 1 आती है, किसी में -7 आ जाती है, किसी में 0 आ जाती है। हम पिछली क्लास में इसको पढ़ चुके हैं। एक्स की वैल्यू क्या होती है, वेरी करती रहती है, हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसमें क्या है कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, मतलब कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स का जो कॉम्बिनेशन होता है और वो सेपरेट किसके जरिए होते हैं, कनेक्ट किसके जरिए होते हैं, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, मैथमेटिकल जो ऑपरेशन होते हैं वो होते हैं प्लस होते हैं, माइनस होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं और एक होता है डिवाइड होता है। ये बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, वैसे तो लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब भी क्या होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, बट ये बेसिक होते हैं। ये क्या चीज है, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। ये कनेक्ट होते हैं किसी भी चीजों से, मतलब या तो एक ही से कर लो कनेक्ट, ठीक, या तो 2 से कर लो, या तो 3 से कर लो, या तो चारों से कर सकते हैं। मतलब कि कुछ या सभी से क्या हो, कनेक्ट हो, वो क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। ठीक है, क्या है कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल इसके क्या है, 13x² y + 6x। तो क्या है कि देखिए यहाँ पे 13 क्या है, कांस्टेंट है, x² y, ये दोनों क्या है, वेरिएबल्स है। तो ये दोनों कनेक्ट हुए हैं किसके जरिए कनेक्ट हुए हैं, मल्टीप्लाई यहाँ लगा हुआ है, उससे क्या हुआ है, ये कनेक्ट हुए हैं। और फिर उसके बाद जो 6x है, 6x भी इसी तरीके से 6 और x, मतलब कांस्टेंट और क्या है, वेरिएबल, दोनों क्या है, मल्टीप्लाई से कनेक्ट हुए हैं। फिर उसके बाद दोनों एक्सप्रेशन प्लस से भी कनेक्ट हो गए हैं। तो मतलब कुछ या कुछ से ज्यादा, जैसे कि एक एग्जांपल हम 7y भी ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 7y ले सकते हैं, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, होता है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किसी एक साइन से क्या है, कनेक्ट हुए हैं आपस में, वेरिएबल्स और कांस्टेंट दोनों कनेक्ट हुए हैं, इसलिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे। ठीक, नेक्स्ट है टर्म। A various part of an algebraic expression expressed. A various part of an algebraic expression separated by plus or minus, मतलब कि प्लस और माइनस ऑपरेशन, मतलब कि कोई भी जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो सेपरेट हुए हैं प्लस या माइनस साइन से, तो क्या होते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, टर्म कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, ये देखिए, ये प्लस साइन से ये दोनों टर्म क्या हुए हैं, सेपरेट हुए हैं, ये दोनों टर्म माइनस से सेपरेट हुए हैं। टोटल कितने टर्म हो गए, 1, 2 एंड 3। तो इसको क्या देंगे कि 2x² + 5x - 3 हैविंग 3 टर्म। कितने टर्म बच्चों, 3 टर्म। नेक्स्ट 9x + 7, 1 टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, तो इसको क्या कहेंगे डायरेक्ट, इट हैविंग 2 टर्म। कितने टर्म है, 2 टर्म। नेक्स्ट 7z है, तो ये क्या है, केवल और केवल इसमें कितने टर्म है, सिंगल टर्म है। ठीक है, इट हैविंग सिंगल टर्म, सिंगल और 1 टर्म। ठीक है, इतनी चीजें हैं।
इसको वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लें। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ टर्म। टाइप्स ऑफ टर्म क्या होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं? लाइक टर्म होता है, ठीक है, इसके बारे में भी समझाया गया है। लाइक टर्म, अनलाइक टर्म एंड कोफिशिएंट, ये चीजें होती है। अब देखिए जो टर्म जो होते हैं वो दो चीजों से सेपरेट होते हैं। कौन कौन से? प्लस या माइनस साइन से सेपरेट रहते हैं। और जो एक टर्म में दो चीजें होती हैं, कौन कौन सी चीजें होती है? एक होता है कांस्टेंट होता है, पार्ट होता है, ठीक है, जिसको न्यूमेरिक पार्ट भी कहा जाता है, कांस्टेंट पार्ट। और जो दूसरा जो पार्ट होता है वो क्या होता है? वेरिएबल, जिसको लिटरल पार्ट भी कहते हैं, ठीक है, इसको लिटरल पार्ट भी कहा जाता है। दो चीजों से एक टर्म बनता है, मतलब दोनों को मिला के जो मिलाते हैं तो एक टर्म बनता है, ठीक है। और इस टर्म से हम देखते हैं लाइक टर्म क्या होता है और अनलाइक टर्म क्या होता है, ठीक है, इसको लिटरल भी पढ़ा जाता है। इसको दूसरा नाम क्या है? लिटरल टर्म भी कहते हैं, ठीक है, लिटरल पार्ट कह सकते हैं। कांस्टेंट पार्ट होता है, इसको न्यूमेरिक पार्ट कहते हैं। वेरिएबल पार्ट होता है, इसको लिटरल पार्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए द टर्म हैविंग द सेम लिटरल फैक्टर्स, मतलब कि जो फैक्टर्स होंगे, मतलब जो लिटरल पार्ट होगा वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो वो टर्म कैसे टर्म होते हैं? लाइक टर्म होते हैं। वो टर्म कैसे होंगे? लाइक टर्म होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए -6x²y, तो इसमें जो लिटरल पार्ट है वो कितना है? ये चीजें। और कांस्टेंट, ये कांस्टेंट से हमें टर्म में कोई मतलब नहीं है, वो लाइक टर्म है कि अनलाइक टर्म है, तो इससे कांस्टेंट पार्ट से कोई मतलब नहीं है, ठीक। मतलब किससे है? हमें वेरिएबल पार्ट, मतलब लिटरल पार्ट से मतलब है। तो ये कितना? x²y, और इसमें कितना? yx²। ये दोनों टर्म अब जरा ध्यान से देखिए, दोनों एक ही टर्म लिखे गए हैं। सिर्फ क्या किया गया है कि उनके क्रम को चेंज कर दिया गया, ठीक है, मतलब कि फर्स्ट को सेकंड पे, सेकंड को फर्स्ट पे कर दिया गया, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। जैसे कि x को हम y से मल्टीप्लाई करें या y को हम x से मल्टीप्लाई करें, ये प्रॉपर्टी होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो या इसको मल्टीप्लाई कर लो, दोनों से आंसर कितना आएगा? सेम है। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे x² y कर दिया गया और यहाँ पे क्या? yx², बाद में x² है। तो ये दोनों टर्म क्या है? दोनों लिटरल जो टर्म है वो कैसे हैं? सेम है। तो -6x²y एंड 4yx² आर लाइक टर्म। कैसे टर्म है ये? लाइक टर्म है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अनलाइक टर्म क्या होता है, मतलब कि इसमें यही रहेगा, सेम है तो यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा, सेम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। इसको देखते हैं द टर्म हैविंग द डिफरेंट लिटरल फैक्टर आर कॉल्ड अनलाइक टर्म, मतलब कि जिसका जो लिटरल फैक्टर होता है, जो वेरिएबल्स होता है, अगर क्या हो? अलग अलग हो, ठीक है, वो क्या होते हैं? अनलाइक टर्म होते हैं। एग्जांपल देखते हैं, इसमें देखिए xy लिखा गया है, ओनली xy, और यहाँ पे क्या है? xy² है, इसमें स्क्वायर नहीं लगा हुआ, यहाँ पे स्क्वायर है, xy एंड xy²। तो दोनों को जब हम बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है? दोनों में टोन जो हो रही है उसकी क्या हो रही है? अलग अलग आ रही है। इसलिए इसका जो ये जो टर्म दोनों होंगे वो कैसे टर्म है? अनलाइक टर्म। मतलब जो लिटरल फैक्टर है वो क्या होने चाहिए? अलग रहेंगे, तो वो क्या होंगे? अनलाइक टर्म होंगे, ठीक है, अनलाइक टर्म। नेक्स्ट क्या चीज है? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट को गुणांक कहा जाता है। मतलब कि देखिए दो टर्म होते हैं, मतलब किसी टर्म में क्या होता है कि कांस्टेंट पार्ट होता है और किसी में क्या होता है, और उसी टर्म में क्या होता है? एक वेरिएबल पार्ट भी होता है। जो कांस्टेंट पार्ट होता है उसको हम कहते हैं न्यूमेरिक कोफिशिएंट कहेंगे, और जो वेरिएबल पार्ट होता है उसे क्या कहेंगे? लिटरल कोफिशिएंट कहा जाता है। इसको देखिए डिफिनेशन क्या है? द न्यूमेरिक पार्ट ऑफ अ टर्म, किसी टर्म का जो न्यूमेरिक पार्ट होता है इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एंड लिटरल पार्ट और वेरिएबल पार्ट। लिटरल पार्ट कह सकते हैं या उसका दूसरा नाम क्या है? वेरिएबल पार्ट है, ठीक है। उस पार्ट को क्या कहते हैं? इसका लिटरल कोफिशिएंट, उसको क्या कहा जाता है? लिटरल कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक। अब हम जानेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में, ठीक है। पॉलिनोमियल्स होते क्या है, इनके टाइप्स जानेंगे, पॉलिनोमियल्स की डिफिनेशंस क्या है, डिफिनेशन है क्या, कई लोगों की डिफिनेशन दी है, अलग अलग डिफिनेशन है, ठीक है। तो हम आपको एक जो इजी डिफिनेशन होगी उसको बताएंगे और उसको आप सभी को लर्न भी करने अच्छे से और समझने भी हैं।
अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है उसमें, ठीक है, अगर आपको इन सभी चीजों में कोई भी चीज नहीं दिख रही है या कोई चीज ये आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में, ठीक है। व्हाट इज पॉलिनोमियल्स? पॉलिनोमियल्स इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, दैट हैज ओनली होल नंबर एज द एक्सपोनेंट और पावर। इसको क्या बोलते हैं? इसका दूसरा मीन क्या होता है? पावर या डिग्री कहते हैं। एज द पावर टू द वेरिएबल इन्वॉल्व इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं कि जैसे कि हर टर्म है, ठीक है, टर्म है एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें कई टर्म होते हैं, ठीक है, और हर टर्म में जो होना चाहिए कि वेरिएबल्स की जो पावर होनी चाहिए, वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। तो होल नंबर होता क्या है? नेचुरल नंबर, और उसी के साथ अगर हम जीरो इंक्लूड कर दें तो क्या होता है? होल नंबर होता है। और नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे कि हमें कोई चीज काउंट करना हुआ, ठीक है, जैसे कि इसकी हमें साइड को काउंट करना होगा, कितनी साइड है इस बोर्ड की? 1 2 3 4। तो स्टार्ट कहां से होता है? 1 से स्टार्ट होता है और खत्म नहीं होता, ये है, इसका कोई अंत नहीं होता, ठीक है। ये बहुत बड़े नंबर जानेंगे। जीरो जो लिखा गया है, जीरो अगर उसमें नेचुरल नंबर में इंक्लूड कर दिया जाए तो वो नंबर होल नंबर होते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर किसी नंबर की पावर, अगर वेरिएबल्स की पावर 0 हो, 1 रहे, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, निगेटिव नहीं होना चाहिए, सिर्फ होल नंबर होना चाहिए। अगर एक्सपोनेंट की पावर है तो वो क्या होता है? वो पॉलिनोमियल कहलाता है। वो एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो जाता है? पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि 2x² 3y + 4। तो इसमें देखिए तीन चीजें हैं, तीन टर्म है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 टर्म है इसमें टोटल। तो टर्म में देखते हैं कि इसमें जो वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल है ना यक्स है, तो यक्स की जो पावर वो कितनी है? 2 है। और इसमें जो है y है वेरिएबल, तो y की जो पावर है यहाँ 1 है, और यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं, इसका मतलब y जो वेरिएबल हो उसकी पावर कितनी होगी? 0। तो इसमें देखेंगे कि 0 एक होल नंबर है, ठीक है, 1 भी होल नंबर है और 2 भी होल नंबर, मतलब जितने भी टर्म होंगे अगर उसमें 0, अगर उसमें क्या हो कि वेरिएबल मौजूद हो, वेरिएबल अगर अवेलेबल है उसमें, तो क्या करेंगे? उसकी पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर होगी, तब जाके वो पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे? 8 इज अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है n, इसको ये भी देख ले रहे हैं कि n x, मतलब किसमें है? n वेरिएबल ऑफ x, ठीक है, वेरिएबल्स नहीं हो पाया है, n x, मतलब कि x में ये क्या है? पॉलिनोमियल है, ठीक है, x वेरिएबल में इसका क्या है? पॉलिनोमियल है। फिर सेकंड चीज क्या है? 3y² 5y + 7। तो इसका क्या होगा? ये भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो इसकी पावर कितनी है? 2 है, यहाँ पे पावर कितनी है? 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 मान लेंगे। और ये सभी नंबर क्या है? होल नंबर है, ठीक है, होल नंबर है, इस वजह से ये क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। और किसमें है? इन वेरिएबल y वेरिएबल होगा, क्यों? क्योंकि इसमें y सब लिखा गया है, इस वजह से यहाँ पे x², यहाँ y है, इसकी पावर ज्यादा है इसलिए इसको हम ले लिए, ठीक है। इस टर्म में हम देखते हैं, इसमें x² है, यहाँ पे y x है, दोनों है, इसमें देखो पावर 1 है, y की भी 2 पावर है, x की भी 2 पावर है, ठीक है, और y की भी 1 पावर है, इसमें इस टर्म में y की भी 2 पावर है। तो यहाँ देखिए पावर कितनी है? 2, यहाँ पे x y 1 कितना हो जाएगा? 2, और यहाँ पे 2, तो 2 2 2, मतलब सब होल नंबर है ना, होल नंबर है, तो ये क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। ये भी क्या है? पॉलिनोमियल है। अगर यही होल नंबर ना होता तो क्या हो जाता? पॉलिनोमियल नहीं होता, पॉलिनोमियल है। और किसके वेरिएबल्स में? वेरिएबल्स क्या है इसमें? देखो दोनों लिया जाएगा, किसमें? एक्स वाई वेरिएबल, ठीक है, एक्स वाई वेरिएबल, एक्स वाई वेरिएबल। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए एक जगह है, यहाँ पे कितनी है पावर? देखो रूट एक्स मिस होता है, पावर 1/2, पावर क्या होता है? 1/2। और यहाँ पे क्या चीज है? कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 0 लेंगे। ये तो होल नंबर, बट ये होल नंबर नहीं है,
ये क्या है, फ्रैक्शन है। होल नंबर क्या होता है, 0, 1 के बाद 2, तो ये 0 और 1 के बीच में आता है। तो 0 और 1 के बीच में नंबर नहीं लेने, हमको सिर्फ 0 लेना है, 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, ये सब होल नंबर में आते हैं। इस वजह से ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज नॉट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये चीजें अब हम करेंगे पॉलिनोमियल का डिवीजन। पॉलिनोमियल्स का क्या है, मतलब ये कितने पार्ट में डिवाइड हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके टर्म के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग टू दियर टर्म, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दियर टर्म, इनके टर्म के अकॉर्डिंग हम डिवाइड कर सकते हैं, या अकॉर्डिंग टू डिग्री। डिग्री क्या होता है कि जो मैक्सिमम पावर होती है, ठीक है, डिग्री बताएंगे, पहले इसको समझते हैं। जो मैक्सिमम पावर एक्सपोनेंट, मतलब जो वेरिएबल्स की, जो अगर किसी ये चीजें जो है इसमें देख लीजिए कि इसमें क्या चीजें हैं कि जो वेरिएबल है इसकी मैक्सिमम पावर 2 ही है ना, तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है, 2। इसमें देखिए जगह 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, जिसमें सबसे ज्यादा कौन सा है, 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मतलब जो मैक्सिमम पावर होती है, ठीक है, वो क्या होती है, डिग्री कहलाती है। डिग्री के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे, अकॉर्डिंग टू डियर टर्म। टर्म के अकॉर्डिंग कौन कौन से होते हैं, एक होता है मोनोमियल। मोनोमियल क्या होते हैं, मोनोमियल्स क्या होता है, मोनोमियल्स, तो इसमें क्या होता है, मोनोमियल्स होता है 1, ठीक है। और क्या होता है दूसरा चीज, बाइनोमियल। बाइनोमियल बाइनोमियल होता है 2, मतलब इसमें 2 टर्म होते हैं, वो बाइनोमियल होता है। जिसमें 1 टर्म होते हैं वो मोनोमियल होता है, और जिसमें 3 टर्म होते हैं मतलब कि ट्राइनोमियल है। तो इसमें कितने टर्म होंगे, 3 टर्म होंगे, ठीक है, वो ट्राइनोमियल होता है, ठीक है। और मल्टीनोमियल भी आएगा। मल्टीनोमियल में जिसमें कि 2 से ज्यादा टर्म होते हैं वो मल्टीनोमियल में भी आ जाते हैं, ठीक है। अब हम इनकी डिफिनेशन लिखवा देते हैं आप लोगों को। देखिए अभी तक हमने पॉलिनोमियल्स जान चुके हैं, अब क्या करेंगे, पॉलिनोमियल्स के टाइप को जानेंगे, ठीक है। टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं, पहला जो टाइप होता है मोनोमियल्स ही होता है। मोनोमियल्स क्या होता है, मोनो का जो मतलब होता है वो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, या सिंगल होता है, ठीक है, 1 होता है या सिंगल होता है मोनो। तो इसका क्या मतलब हुआ कि टर्म के अकॉर्डिंग हमने इसको डिवाइड किया, ठीक है, इसको अलग अलग किया है, तो टर्म के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो मोनोमियल्स में क्या हो जाएगा कि इसमें 1 टर्म होते हैं वो मोनोमियल्स होंगे। बाइमियल्स क्या होता है, बाइमियल्स होता है 2, मतलब कि जिस पॉलिनोमियल में 2 टर्म होंगे वो बाइनोमियल हो जाएगा। और जिस टाइम्स क्या होता है, 3 टाइम्स क्या होता है, 3, जिस पॉलिनोमियल में 3 टर्म होंगे। और मल्टीनोमियल में क्या होता है कि अ पॉलिनोमियल हैविंग 2 और मोर देन 2 टर्म, मतलब कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 या 2 से ज्यादा टर्म होंगे वो पॉलिनोमियल क्या होता है, मल्टीनोमियल्स होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अ पॉलिनोमियल हैविंग 1 टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल्स, ठीक है। अ पॉलिनोमियल्स हैविंग 2 टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल्स। अ पॉलिनोमियल्स हैविंग 3 टर्म इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। 3 मान लो होंगे। अब देखिए सबका एग्जांपल एक एक करके देखिए। बाई मोनोमियल्स किस क्या होगा कि सिंगल टर्म या 7 लिख सकते हैं, ठीक, या x लिख सकते हैं, या टर्मिनेटर x स्क्वायर कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं इससे कि ये होना चाहिए एक ही टर्म होना चाहिए, मतलब कि इसमें प्लस या माइनस साइन नहीं आने चाहिए, ठीक है, मेन चीज ये हो गई। दूसरी चीज क्या है बाइनोमियल में, तो बाइनोमियल में मतलब एक ले लें 7 और प्लस x ले लिया जाए, या 7x स्क्वायर प्लस 3 ले लें, ठीक है, या दोनों x प्लस y ले लिया जाए, अलग अलग टर्म ले लें, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा। ट्राइनोमियल में क्या होगा कि 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, या अलग ले लो x प्लस y प्लस z। ये क्या, इसमें 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म है इसलिए ट्राइनोमियल, इसमें 1 2 3 टर्म है इसलिए ट्राइनोमियल, इसमें 1 2 है तो 2 टर्म मतलब बाइनोमियल, इसमें 1 2 2 टर्म है तो मतलब बाइनोमियल, इसमें 1 2 कितने टर्म है 2 टर्म है, क्या होगा बाइनोमियल, ठीक है।
पॉलिनोमियल क्या होते हैं, मल्टीनोमियल्स में क्या होता है कि इसमें 2 या 2 से ज्यादा टर्म होते हैं, ये भी मल्टीनोमियल्स होता है, ये भी मल्टीनोमियल्स होता है, इसके बाद जो आएंगे इसमें 4 टर्म होंगे वो भी मल्टीनोमियल्स होते हैं। ठीक है, ये तो अभी तक हमने किसके अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया है, किसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया है, टर्म के अकॉर्डिंग टू टर्म के बेसिस पर इसको क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं पॉलिनोमियल्स को, जो कितने टाइप्स निकले, 4 टाइप्स निकले। कौन कौन से, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स एंड मल्टीनोमियल्स, ये 4 टाइप्स के निकलेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे कि हम डिग्री पढ़ेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है, ठीक है, वो डिग्री के बिहाफ पर वो कितने पार्ट में वो डिवाइड हुए हैं, ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए अब क्या करेंगे हम कि अब जानेंगे हम पॉलिनोमियल्स की डिग्री के बारे में। ठीक है, अगर वो 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है, 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल होने का मतलब कि या तो उसमें x हो या तो y रहे या z रहे। ठीक है, एक ही वेरिएबल होने की 2 वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए। जैसे कि इसमें देखिए आप एक ही x ही है, इसमें भी सिर्फ y है पूरे टर्म में, इसमें पूरे में x है, यहाँ पे ना x है ना y है। ठीक है, तो इसमें डिग्री क्या होती है कि द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, मतलब किसी पॉलिनोमियल की जो डिग्री क्या होती है, इन 1 वेरिएबल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स इन दैट पॉलिनोमियल, मतलब कोई जो पॉलिनोमियल्स रहेंगे उसमें जो हाईएस्ट पावर रहेगी वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट पावर होती है वही क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। जैसे कि देखिए यहाँ पे 2 टर्म है, 1 टर्म 2 टर्म, 2 टर्म है, तो इस टर्म में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू कितनी है, 1, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब इसमें जब डिग्री होगी वो पावर जो होगी वो कितनी होगी, 0 रहेगी। तो इसमें मैक्सिमम कौन है, 0 बड़ा है या 1 बड़ा है, 1 बड़ा है, तो 1 बड़ा है, इसका मतलब इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, डिग्री कितनी होगी, 1 रहेगी। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 2y² + 3y + 7। तो यहाँ देखिए कितने टर्म है, 3 टर्म, 1, 2 एंड 3 टर्म। तो इसमें तो डिग्री नहीं है तो 0 लिखेंगे, इसमें वेरिएबल नहीं है तो और इसकी पावर कुछ नहीं है तो मतलब 1 मानी जाती है। ठीक है, और इसकी पावर कितनी है, 2, तो इसकी मतलब इसकी जो डिग्री पावर जो होगी वो कितनी होगी, 2। तो इसमें हम देखेंगे जो हाईएस्ट पावर मतलब मैक्सिमम जो नंबर है वो कौन सा है, 2 है, तो इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, वो कितनी है, 2। तो इसकी जो डिग्री रहेगी, मैक्सिमम जो पावर होती है वेरिएबल्स की, वही क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। नेक्स्ट क्या है, 7x⁴ - 4/3 x⁴ 9 + 4x⁴ 7। तो यहाँ पे x की जो पावर है वो कितनी है, 6 है, यहाँ पे x की पावर है 9 और यहाँ पे x की पावर है 7। सबसे हाईएस्ट कौन सा है, 9। तो इसका मतलब इसकी जो डिग्री है वो कितनी है, इसकी जो डिग्री है वो कितनी है, 9। डिग्री का क्या मतलब होता है, जैसे इसमें ये डिग्री जो है इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री 1 आई है, इसकी 2 आई है, इसकी 9 आई है, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो x की जो वैल्यू आएगी सिर्फ एक वैल्यू आएगी। ठीक है, केवल और केवल एक वैल्यू आएगी। इसमें 2 डिग्री, इसका मतलब x के 2 मान निकल के आएंगे, 2 रूट्स निकल के आएंगे, इसके 2 वैल्यू निकल के आएंगे। अगर वेरिएबल 9 है तो मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे तो x की 9 वैल्यू निकल के आएंगी। और यहाँ पे क्या चीजें हैं, इसमें देखिए ये कांस्टेंट है, जो नंबर कांस्टेंट होते हैं तो वो क्या होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाते हैं। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाते हैं। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं, उसमें डिग्री क्या है, 0 है। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा है, एक चीज की टर्म के बिहाफ पे क्या किए थे, पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन किए थे। अब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल विद डिग्री, मतलब डिग्री के साथ इसका कैसे किस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन किया जाएगा वो बताया जाएगा। ठीक है, अब क्या चीज है कि अब देखिए इसके इंट्रोडक्शन का ये लास्ट स्टेप है, लास्ट पार्ट है। ये क्या चीज है कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ये हम इसके बिहार पे करेंगे, डिग्री के बिहार पे करेंगे। ठीक है, कि लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं कि जिस पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या हो, मतलब जिस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो, तो लिख देंगे अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसकी डिग्री कितनी हो, 1 हो, मतलब कि लीनियर पॉलिनोमियल्स हैव डिग्री 1, मतलब कि लीनियर पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री होती है वो कितनी होती है, 1। जैसे कि आप ले 7x 4x - 9y और 7 नहीं, इसको ले लो डायरेक्ट z। ठीक है, ये सब क्या होंगे,
सबकी डिग्री क्या है 1, ठीक है, सबकी डिग्री कितनी है 1। क्वाड्रेटिक क्या होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, जिसकी डिग्री क्या हो, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 2 होती है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं। जैसे कि 2x², सिर्फ x² ले लें या y² ले लें या -z² ले लें, ठीक है, ये सब की जो डिग्री होती है वो कितनी होगी 2 होती है, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं, ठीक है। या कई टर्म में ले लो 2x² + 7, इस टाइप से भी ले सकते हैं, ठीक, टर्म भी हो गया इसमें। क्यूबिक क्या होती है, जिसकी डिग्री कितनी हो, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाए, अगर 3 होती है तो क्यूबिक होती है, ठीक है। 3 के लिए हो जाएगा 4x³ + 7x² + 2, ये हो गया। इसके साथ एग्जाम्पल और बना सकते हैं, ठीक है। एक होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक, बाई मींस होता है 2, क्वाड्रेटिक मींस पता है कि डिग्री अगर 2 होती है तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, मतलब कि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाए 4 हो जाए तो क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है। इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, x⁴ + y⁴ 2 + 7x + 1, ठीक है, ये चीजें होगी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है।